तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर ना मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप लिटरली आपको कोई भी बंदा नूब नहीं कह सकता। तो मैं आपको बी आर रैंक पुश करने की ट्रिक्स बताऊँगा, टिप्स बताऊँगा, जिससे आप लिटरली अपने 2 से 3 दिन के अंदर एलीट हीरोइक और मास्टर लगा सकते हो। और दूसरी बात, अब आप सोच रहे हो कि अगर मैं टिप्स दे ही रहा हूँ तो मेरा रैंक इतना अच्छा क्यों नहीं, मैं खुद गोल्ड पे क्यों हूँ। इसका एक रीज़न है क्योंकि भाई मैं अभी ज़्यादा गेम खेल भी नहीं रहा हूँ। अभी मेरे पेपर्स आ रहे हैं तो मैं ज़्यादा गेम खेल भी नहीं रहा हूँ, और मैं वैसे भी CS खेलता हूँ, तो BR खेलने का मेरा मतलब नहीं है। और हाँ, ये टिप्स और ट्रिक्स जो हैं ये सारे के सारे अभी के टाइम पे वर्क कर रहे हैं। सारी की सारी चीज़ें अभी काम कर रही हैं, आप सब चीज़ें यूज़ करके देख सकते हो। एकदम एफिशिएंट है, बहुत मज़ा आएगा आपको खेलने में। और हाँ, रैंक पुश तो होएगा ही होएगा। तो भाई इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो देखो गाइस, ये सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने कहीं वेबसाइट से नहीं देखी है, ना किसी वीडियो से देखी है। ये मैं खुद ऑब्जर्व करके बोल रहा हूँ। तो हाँ, अगर ये चीज़ आप में वर्क नहीं करती है या फिर आपको कुछ दिक्कत लगती है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट में बता सकते हो। तो देखो, सबसे पहली ट्रिक और सबसे पहली टिप, अगर आपके पास PC है, मतलब हाँ होता है, अभी के टाइम पे सभी के पास PC होता है या फिर लैपटॉप भी है, तो भाई मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा या फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई आप उसमें फ्री फायर डाउनलोड करके अपनी आईडी उसमें खोल लो। इससे होगा क्या, मैं बताता हूँ। देखो, आप सबको पहले पता था कि पहले फ्री फायर में PC खेलने पे डैशबोर्ड लगता था, जिससे आप बंदे को बॉट बना के ला सकते थे, मतलब आपके मैचेस में बॉट आते थे। बट अब इस अपडेट में डैशबोर्ड वाला सिस्टम हट गया है, और अगर है भी तो वो इतना वर्क नहीं करता है। तो इसलिए इससे अच्छा है नॉर्मल मैच स्टार्ट करो। हाँ, अगर आप PC से नॉर्मली मैच स्टार्ट करोगे कुछ नहीं लगा के, लिटरली 50 बंदों की जगह 38 बंदे आएंगे, और वो भी सारे के सारे बॉट्स रहेंगे। सिर्फ 2 से 3 ही बंदे होंगे जो हाँ असली होंगे, वरना सारे आपको बॉट मिलेंगे। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। अब मान लो आपके पास PC नहीं है, तो अगर आपके पास कोई भी PC प्लेयर का दोस्त है तो ये ट्रिक उसके साथ भी काम हो जाएगी। बस आपको उसके साथ डुओ में खेलना है। स्क्वाड में खेलोगे तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी, आपको उसके साथ डुओ में खेलना है। डुओ में खेलने के साथ उसके साथ अगर खेलोगे ना, आपके लॉबी में इतने कम बंदे आएंगे और इतने सारे बॉट्स आएंगे कि लिटरली तुम एक एक मैच में तुम 28 किल्स कर सकते हो, अपना KDA बढ़ा सकते हो, अपना रैंक आराम से बढ़ा सकते हो। जो रैंक तुम्हारा एक दिन में 200-400 प्लस होता है, वो तुम्हारा सीधा 800-600 प्लस होगा। तो ये तो भाई बेस्ट ट्रिक है। अब मान लो आपके पास PC नहीं है ना, आपके पास PC प्लेयर का दोस्त है, तो अब देखो, फ़ोन के अंदर तो कोई भी बॉट लाना इसका कोई ट्रिक ही नहीं है, इसका कोई ग्लिच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप अपने मैच में यूज़ करोगे तो हाँ, आपके बुया होने के चांस और रैंक प्लस होने के चांस भाई 100% बढ़ जाएंगे। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात, अगर आपका रैंक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम है, आपको ये वीडियो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि आपके लॉबी में वैसे ही बहुत बॉट बंदे टाइप के आएंगे। मतलब हाँ, वो रियल प्लेयर होंगे बट वो बॉट बंदे की तरह एक्ट करेंगे। अब मान लो आप न्यू प्लेयर हो तो आपको भाई खेलने में दिक्कत हो रही है, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप ही के लिए बनी है गाइस। तो देखो, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको बोया कैसे लेना है। हर मैच के बोया लेने के ट्रिक्स अलग अलग होते हैं, हर मैप के अलग अलग होते हैं, हर टाइप के अलग अलग होते हैं, हर रैंक के अलग अलग होते हैं। तो सबसे जो कॉमन टाइप का चीज़ है, आप कैंपिंग कर सकते हो। अगर आपकी रैंक अच्छी है या फिर आप नहीं कर पा रहे हो, आप कैंपिंग करके मार सकते हो। जैसे आप इतना रश मत करो, एक आप नॉर्मल लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज की गन ले लो और बिना रश के आराम से खेलो, आराम से बोया ले सकते हो। और आप सोचोगे कि भाई अगर मैं किल ही नहीं करूँगा, कैंप करूँगा तो प्लस नहीं लगेगी, तो इसकी एक ट्रिक है। अगर आप कैंप करके बोया लेना चाह रहे हो तो आप टॉप 20 तक कैंप करो, ठीक है। जितनी थोड़े बहुत 1-2 किल मिल रहे ले लो और कैंप करो। उसके बाद जैसे ही टॉप 20 हो जाएंगे तो भाई बंदे और जोन भी कम हो जाएगा और बंदे भी कम हो जाएंगे। तब आप अपने बिल से बाहर निकल सकते हो और उसके बाद सबकी वॉट लगा दो, क्योंकि आप उस टाइम तक, जितना टाइम तक आप कैंप कर रहे थे, उस टाइम तक आप रिसोर्स जमा कर रहे थे, तो वो रिसोर्स आपके इस फाइट में काम आएगा और यहाँ से आप किल उठा सकते हो और बोया भी ले सकते हो। अब मान लो आपको कैंपिंग नहीं करनी है, अगर आपको कैंपिंग नहीं करनी है तो फिर आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा, जो कि हर बंदे गलती करते हैं, पेशेंस। अगर आप रशर हो, आप टीम के कवरर हो, जो भी हो, आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है, आपका टीम कभी भी बोया नहीं ले पाएगा। पेशेंस एक ऐसी चीज़ होती है ना भाई, जो चीज़ एनिमी यूज़ कर लेता है आपके खिलाफ और आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे मान लो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, एक बंदे से आपकी फ़ाइट हुई, ठीक है। आप उस बंदे ने ग्लू वॉल लगा के हील कर रहे हैं और आप हील हो रखे हो, तो आप क्या करोगे, रश करोगे, है ना।
ऑब्वियसली चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी भी HP कम है और वो भी हील कर रहा है तो आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं ना, वो रश कर देते हैं। ऐसा मत करो, उसे निकलने दो, क्योंकि अगर आप निकलोगे ना तो उसके पास एक एडवांटेज होगा, वो हील करके मार देगा आपको आराम से। तो इसलिए कहता हूँ पेशेंस रखो, आराम से उसको आने दो बाहर, वो कभी ना कभी बाहर निकलेगा ही। और अगर नहीं निकल रहा है तो उसको छोड़ो और भाग जाओ वहाँ से, लेकिन कभी भी फर्स्ट अटैक मत दो। सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप रशर हो मतलब, तो आपको क्या करना है ना, जो आपकी बोया के टाइम पे जो टॉप 5 टॉप 3 के टाइम पे होता है, तो वहाँ पे ना भाई बहुत सारे बंदे एक ही जोन में फाइट कर रहे होते हैं। तो आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, फाइट के दौरान फाइट करने लगते हैं और मर जाते हैं, आराम से मर जाएंगे, कोई पता ही नहीं उन्हें। ऐसा मत करो, आप ना उस फाइट को होने दो जब तक एक बंदा मर नहीं रहा। जैसे मान लो 2 बंदे लड़ रहे हैं, हम एक बंदे का नाम ए ले लेते हैं और दूसरे बंदे का नाम बी ले लेते हैं। ए और बी लड़ रहे हैं, अब उसमें से ए ने बी को मार दिया तो ऑफकोर्स ए की भी HP गई होगी। आपको उसी टाइम पे उस पर थर्ड पार्टी करना है और उसकी HP को एकदम ख़त्म करके मार देना है उसे। अब इससे होगा क्या, वो बंदा पैनिक हो जाएगा। अगर आपके ऊपर थर्ड पार्टी, किसी के ऊपर भी थर्ड पार्टी आता है तो वो बंदा पैनिक हो जाता है और उसी के चक्कर में अपना मूवमेंट स्पीड, अपनी गन सब भूल जाता है और वो मर जाता है। दूसरी चीज़, आप थर्ड पार्टी कर रहे हो नाइस, बट अपने आप पे थर्ड पार्टी होने मत दो। जब आप किसी से फाइट कर रहे हो ना, हमेशा ध्यान रखो कि आपके आसपास कौन कौन है। अगर आप छोटे जोन में फाइट कर रहे हो, ध्यान से चारों तरफ कवर लेके फाइट करना, क्योंकि आपको नहीं पता आपके ऊपर थर्ड पार्टी आएगी, फोर्थ पार्टी आएगी, कितनी पार्टी आ जाएगी, आपका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। इसलिए ध्यान से एकदम सटीक तरीके से देखते हुए चलना है आपको, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं देखते हुए चलोगे तो आप जो थर्ड पार्टी कर रहे हो कोई बंदा आप पे कर देगा। सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फुल मैप को आपको बोया दिला सकती है, वेस्ट और हेलमेट। काफ़ी सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, बट इस पे ध्यान देना है। वेस्ट और हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके पास नहीं है तो आप 10 सेकंड में मर जाओगे, और अगर आपके पास है तो आप 10 घंटे में भी नहीं मरोगे। तो आपको ट्राई करना है ना, ये जो चार्ज ड्रॉप वाला आता है उसको आपको चार्ज करके उसमें से 4 लेवल की वेस्ट निकाल लेनी है। और वो जो 30 मैक्सिमम HP का वो आता है कार्ड, वो भी ले लो, वो बेस्ट चीज़ रहेगी आपके लिए, बेस्ट वेस्ट रहेगा। और वो वेस्ट अगर आपके पास आ गया ना भाई, आपको कोई बंदा नहीं मार पाएगा, तो वेस्ट आपको हमेशा ही रखना है। सेकेंडली अगर आप थोड़े मेड किट गिरा के रिपेयर किट भी लोगे ना, वो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। आपको अगर जगह नहीं है बैग में, आप मेड किट गिरा दो, लेकिन रिपेयर किट लेके रखो, क्योंकि अगर आपके पे फाइट आएगी ना तो आप पहले HP से पहले आपको अपना वेस्ट रिपेयर करना होगा। क्योंकि अगर मान लो आपकी वेस्ट ही टूट गई तो भाई आपको कोई भी आराम से मार देगा, क्योंकि वो एंड टाइम तक तो सब लोग भाई अपग्रेड हो चुके होते हैं ना। इसलिए आपको हमेशा अपने वेस्ट को टॉप क्वालिटी माल रखना है। और सेम चीज़ जाती है हेलमेट के साथ भी, क्योंकि भाई क्या पता कोई रॉक FF निकल जाए और उसने भाई आपका सर खोल दिया। तो इसलिए सेकेंडली और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके भाई पूरी फ्री फायर इंडिया जिसको मतलब सपोर्ट नहीं करती है, वो है गन के एट्रीब्यूट्स। हाँ, मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट अब गरीना कुछ भी नहीं कर सकती तो हम उसका विरोध करके कुछ नहीं कर सकते, हमें उसका यूज़ करना ही पड़ेगा वरना हम पीछे रह जाएंगे। तो गन के एट्रीब्यूट्स आपको किस तरीके के रखने हैं, अगर आप ओल्ड प्लेयर हो ना तो आपके पास ज़रूर बहुत सारी स्किन्स होंगी हर टाइप के गन्स की। आपको क्या ध्यान में रखना है, आपके पास हमेशा रेट ऑफ फायर की गन होनी चाहिए, और अगर आपके पास रेट ऑफ फायर और डैमेज की गन है, बेस्ट गन हो गई। लेकिन अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। आपके पास रेट ऑफ फायर की गन नहीं है तो आप डबल डैमेज या डैमेज की भी गन ले सकते हो, बट इस चीज़ में आपको आपकी रिलोड स्पीड माइनस नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझे, मान लो आपके पास रेट ऑफ फायर और डैमेज की गन है, तो आप उसके अंदर अगर आपका रिलोड स्पीड माइनस हो रहा है तो आप काम चला सकते हो, क्योंकि जब तक रिलोड होगा डबल डैमेज और रेट ऑफ फायर की वजह से वो बंदा मर जाएगा। बट अगर आपके पास सिर्फ डैमेज है या फिर रेट ऑफ फायर है तो उसके अंदर आपका जो रिलोड स्पीड है ना उसको कम होने मत देना, वरना वो गन यूज़ मत करना, नहीं तो वो ख़राब ही है, बकवास है वो। क्योंकि आप खुद देखो, वो गन है, अब मान लो आपका रेट ऑफ फायर डबल है, डैमेज उसमें नहीं है और रिलोड स्पीड माइनस है, ठीक है, डैमेज की जगह पर आर्मर पेनिट्रेशन या कुछ भी है। अब आपकी गन की रेट ऑफ फायर की वजह से गोली ख़त्म हो गई, डैमेज नहीं था तो बंदा मरा नहीं, लेकिन गन रिलोड पे आ गई और गन की रिलोड स्पीड है कम, कोई भी बंदा आपको आराम से मार के चला जाएगा। इसलिए अपने गन के एट्रीब्यूट्स पे ध्यान दो, एक पूरा 1-2 घंटा आराम से अपने गन स्किन्स को देखो और एनालाइज करो कि आपका कौन सा गन स्किन सबसे बेस्ट है। सेकेंडली अगर आपके पास ईवो गन है तो भाई वो बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट हो गया, लेकिन हाँ अगर ईवो गन नहीं है तो हाँ ज़रूर से अपने गन स्किन्स को देखना, और खासकर वो गन स्किन जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो। जैसे मैं AC-80 और UMP या फिर M4A1 या UMP इन सबको ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं इनकी स्किन्स को अच्छे से रखता हूँ।
देखो अब आपने गन के एट्रीब्यूट्स कर लिए, बट आपके पास अब कौन सी गन आपको यूज़ करनी है वो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बट ये चीज़ अलग अलग है, ये 2 पार्ट में सेपरेट होती है। तो मैं आपको पहला पार्ट बताता हूँ। अगर आप सोलो रैंक पुशिंग करते हो तो भाई आप रशर ही ऑफ कोर्स, क्योंकि सोलो रैंक पुशिंग में कोई भी दूर से फाइट नहीं करता है। और अगर आप दूर से फाइट करते हो तो सीधी सी बता देता हूँ, आपको हीरोइक मास्टर जाने में जन्म लग जाएंगे। आपको रशिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप सोलो रैंक पुशिंग हो तो आप ट्रोगन यूज़ कर सकते हो। देखो ट्रोगन ना बेस्ट चीज़ रहेगी आपके रशर के लिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई ट्रोगन बहुत अच्छा डैमेज देता है, ट्रोगन बहुत जल्दी गोली निकालता है, और ट्रोगन आराम से किसी भी बंदे को मारने का दम रखता है। तो ट्रोगन आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अब आप क्योंकि सोलो में खेल रहे हो तो आप कोई भी लॉन्ग रेंज गन रख सकते हो। मैं आपको प्रेफर करूँगा M4A1 या फिर AK-47। ये 2 गन स्किन सोलो के लिए बेस्ट है, वरना आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरीके से खेलना चाहते हो। बट ट्रोगन इज़ बेस्ट फॉर सोलो रैंक पुशिंग। नेक्स्टली है हमारा स्क्वाड रैंक पुशिंग। तो अब देखो, अगर आप स्क्वाड में रैंक पुशिंग कर रहे हो ना, तो आपको आराम से अपनी टीम को एनालाइज करके देखना होगा कि कौन सा बंदा रशर बनेगा, कौन सा बंदा आपको कवर देगा, कौन सा बंदा पूरी टीम को बचाएगा, और कौन सा बंदे का पूरा ऑलराउंडर काम है। तो देखो इसके अंदर आपको हर बंदे का आप मैच देख के देख सकते हो। अब मैं आपको सीधा सा बताता हूँ कौन सा गन किस किस को चाहिए। ट्रोगन सबसे पहले रशर्स को चाहिए, रशर ट्रोगन लेके चलने चाहिए। और अगर आप स्क्वाड में हो तो आपको कोई लॉन्ग रेंज गन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रोगन और MP40 या UMP लेके जा सकते हो रश करने। सेकेंडली जो बंदे कवर देते हैं, इनके पास सबसे अच्छी एडवांटेज है, ये जिन गन पे इनका हाथ बैठा है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्कार हो गया, M14 हो गया, या फिर AK-47 हो गया, जिन पे इनका हाथ बैठा है। बट कौन से गन इनको यूज़ नहीं करने हैं, जैसे कि वुड पिकर, ये सब टाइप के गन सीधे कवर में नहीं दे सकते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं बताता हूँ। देखो जब आपकी फाइट होएगी ना रशर की, तो वो एक गोली मारेंगे, तब तक लेट हो जाएगा और कोई भी बंदा रशर को मार देगा आराम से। तो उनको कोई भी ऐसी भरने वाली गन चाहिए, जैसे किंगफिशर हो गई, M14 हो गई, बहुत सारी हैं। बस मार्क्समैन राइफल उन्हें यूज़ नहीं करनी है, ये चीज़ बेस्ट रहेगी। सेकेंडली जो टीम का सपोर्टर होगा, मतलब जो टीम के हर बंदे को रिवाइव देगा, इसके पास कोई भी गन रहनी चाहिए, इसकी मर्जी। बस इसके पास एक ट्रीटमेंट पिस्टल होनी चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट पिस्टल वो आपको हील करता रहेगा। और सेकेंडली इस बंदे का काम होगा टोकन कलेक्ट करना। देखो क्योंकि टोकन से आपको सारे बंदों को ही रिवाइव दे सकता है। बस इस बंदे का इतना ही आसान काम है। क्या मतलब तुम बन रहे हो ये? नहीं। अब देखो टीम का ऑलराउंडर, अब किसी को भी समझ नहीं आता, बहुत सारे बंदे बताते भी नहीं टीम का ऑलराउंडर का काम क्या है। मैं बताता हूँ देखो इसका काम क्या है। टीम का ऑलराउंडर वो बंदा होता है जब वो बंदा अकेले बचे। जैसे मान लो आप रशर थे, आप मर गए, आपको कवर देने वाला बंदा मर गया, और जो बंदा रिवाइव देता है वो भी मर गया। तो ऑलराउंडर उस टाइम पे भगवान के तरीके का होता है। उसके पास टोकन्स होने चाहिए, उसके पास मतलब हर टाइप की गन्स होनी चाहिए, और उसके पास इतना दम होना चाहिए कि भाई वो अगले कोई भी स्क्वाड को मार सके। मतलब टीम का सबसे ब्रेव बंदा जो है उसको आप ऑलराउंडर बना सकते हो। अब देखो सोलो के जो टिप्स थे यही ख़त्म होते हैं। अब स्क्वाड की बात सुनो। स्क्वाड में ना क्या करना है आपको, ये आपकी पूरी टीम बन गई, आपके गन डिसाइड हो गए। अब सबसे मेन चीज़ जो बच रही है आपके कैरेक्टर स्किल्स। देखो सारे बंदों को डाउट रहता है, वो यूट्यूब पे जाते हैं, नॉर्मली सर्च करते हैं कैरेक्टर स्किल्स, और सारे बंदे एक ही टाइप का कैरेक्टर स्किल लेके चल देते हैं। मत करो ऐसा, मत करो। सबसे पहले जो रशर बंदा है उसके पास अगर तात्सुया है तो उसके पास कैली नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे बंदे मैं नोटिस करता हूँ वो तात्सुया लेके चलेंगे और कैली लेके चलेंगे, मतलब नहीं है भाई इसका। अगर आप तात्सुया नहीं लेके जा रहे हो तो आप नूब हो, क्योंकि रशर को तात्सुया की ज़रूरत होती है। तो आप तात्सुया लेके ही जाओ और कैली मत लेके जाओ। सेकेंडली आपका पैसिव स्किल जो होना चाहिए वो होना चाहिए मैक्सिम। देखो आप रशर हो, आपको जल्दी मेडी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपके ऊपर भी रश आएगा, क्योंकि आप सबसे आगे जा रहे हो, आप टीम को लीड कर रहे हो आगे की तरफ। तो आपके पास मैक्सिम होना ज़रूरी है ताकि आप जल्दी से हील कर सको। बाकी की जो 2 चीज़ें हैं वो आप अपने गन के हिसाब से रख सकते हो, या फिर आपके स्किल्स के हिसाब से रख सकते हो कि आपको क्या चीज़ चाहिए। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा हाया तो ज़रूर रखना, क्योंकि हाया तो भाई बहुत अच्छा काम करता है। आप रश में अगर आपका लो हो गया तो भाई आपका वेस्ट वो 7वें आसान पे पहुँचा देता है, वरना तो आप अपने जो बचे हुए 2 स्किल्स हैं वो अपने हिसाब से रख सकते हो।
हो। सेकेंडली वो बंदे जो बंदे को कवर देते हैं, इनका भाई वो ऑफकोर्स सबका एक ही टाइप का होता है कि भाई वो कुछ भी रख सकते हैं, बस वो क्रोनो रखना चाहिए। हाँ, अभी के टाइम पे भाई सारे बंदे क्रोनो को भूल चुके हैं, कोई भी बंदा क्रोनो को यूज़ नहीं करता है, बट जो बंदे कवर दे रहे हैं ना उनको क्रोनो की बहुत ज़रूरत है। मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। देखो, मान लो आप रशर हो, आप गए वहाँ पे फाइट करने, वो बंदा आपको पीछे से कवर दे रहा है और मान लो उसके पीछे से कोई उनको फाइट दे देता है, भागने के लिए वो क्या करेगा? तत्व चलाएगा या डीजे अलग चलाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो उसके पास क्रोनो होना चाहिए ताकि वो भाई अपने लिए एक शील्ड बना सके, वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, और ये चीज़ सबसे बेस्ट रहेगी कवर प्लेयर्स के लिए। अब बात आई टीम के फेमस बंदे ऑलराउंडर की, ठीक है। ये बंदे के पास इसके हिसाब की स्किल्स होनी चाहिए, इसके हिसाब की स्किन्स होनी चाहिए, हर चीज़ इसके हिसाब की होनी चाहिए, क्योंकि ये बंदे के भाई ये बंदा भगवान है, इसी के ऊपर पूरी टीम डिपेंडेंट रहनी चाहिए। तो ये बंदा अपने मर्जी से कर सकता है, बट हाँ स्किल जो है इसके अंदर मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप वुकोंग लेके चलो, क्योंकि भाई वुकोंग हर चीज़ में ठीक ही है। वो आपको शील्ड दे देगा, वो आपको बचा लेगा, बाकी सब वो सेम ही करता है। तो ये चीज़ आप रख सकते हो। और हाँ, एक्टिव जो हमारा ऑलराउंडर है वो पैसिव स्किल में भी मैक्सिम रख सकता है, कैली रख सकता है भागने के लिए, रिवाइव देने के लिए, वो उसकी मर्जी और आपकी मर्जी। अब देखो, पूरे स्क्वाड में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो सब साथ में निकलते हैं, मतलब हाँ साथ में ही होना चाहिए बट झुंड में निकलते हैं। तो ये आपका कोई कवर वाले बंदे का कोई काम नहीं हुआ, उनको अपने एक डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। जैसे जो आपका बंदा हीलर है उसको 1 सेकेंड, मैं तो हीलर का बताना ही भूल गया, लॉल। देखो, हीलर की स्किल्स बहुत आसान है इसलिए मैं बताना भी भूल गया। हीलर का कुछ नहीं है, वो बंदे को डिमित्री और थीवा लेके चलना है। डिमित्री और थीवा उसके बचाने के लिए नहीं, डिमित्री और थीवा तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि अगर जब वो डिमित्री और थीवा साथ में खोलेगा तो तुम लिटरली डिमित्री से 0.8 सेकंड के अंदर रिवाइव हो सकते हो। दैट्स इट, फिनिश, बाय बाय। कहाँ वीडियो कहाँ लीव कर रहे हो, सुन तो लो पूरी बात। हाँ, तो पोजीशन की बात यह है कि आपके जो पोजीशंस होने चाहिए वो एकदम सेपरेट और एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे कोई जो बंदा रशर है वो हमेशा आगे चलेगा, जो बंदा ऑलराउंडर है वो हमेशा कहीं ना कहीं चल सकता है, भाई वो भगवान है, उसकी मर्जी। अब जो कवर बंदा है वो हमेशा पीछे चलेगा अच्छा खासा, जैसे 100 मीटर या फिर 150 मीटर की दूरी में, ठीक है। और जो बंदा हीलर है वो हमेशा वेंडिंग मशीन के आसपास घूमना चाहिए, वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा। और अगर तुम्हारे साथ वो आ भी रहा है तो मेक श्योर उसका डिमित्री एक्टिव है और उसका थीवा भी एक्टिव है, और ये चीज़ के साथ तुम एक परफेक्ट स्क्वाड की तरह लड़ सकते हो। सेकेंडली, बंदे क्या करते हैं ना, जब कोई स्क्वाड, पूरी स्क्वाड तुम्हारे साथ आ जाती है तो वो अपनी पोजीशन भूल के साथ में आ जाते हैं, ये सोच के कि 4v4 होगा तो हम तो हरा ही देंगे। मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन बंदों को आराम से मार दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि तुम सब अपने हिसाब की स्किल्स लेके आए हो। तुम्हारे पास किसी के पास क्रोन है तो वो काम नहीं आएंगे, उसको रशर को ही जाने दो और तुम उनको कवर दो। अगर तुम उन्हें कवर दोगे और अगर उनका ऑलराउंडर भी उधर आ जाएगा ना तो भाई वो टीम पैनिक करने लगेगी, और तुम्हें यही चाहिए और इसी मोमेंट पे तुम्हें मार देना है। सेकेंडली, और सबसे मोस्ट वियर्ड चीज़ जो है, वन टैप की ट्राई मत करो। देखो, काफ़ी सारे लोग ना भाई हीरो बनने के चक्कर में वन टैप की ट्राई करते हैं। वन टैप की ट्राई तभी करो जब तुम कंफर्म हो कि तुम्हारी ये गोली वन टैप पे ही लगेगी, और कंफर्म भाई रॉक FF और वाइट ट्रिपल राइस स्टार के अलावा कोई भी नहीं होता। तो अगर तुम इस लेवल के गेम प्लेयर हो तो भाई तुम ये कर सकते हो, या फिर तुम इससे भी अच्छे हो तो तुम कर सकते हो, वरना जो बंदे अच्छे से पुश कर रहे हो भाई तुम वन टाइप की ट्राई मत करो। वन टाइप के चक्कर में मर जाओगे। मैं खुद मर चुका हूँ भाई, 32 टाइम मरा हूँ मैं, 32 टाइम, मतलब अच्छा खासा बंदा मर रहा था, मैं वन टाइप के चक्कर में मर गया। तो वन टाइप की ट्राई मत करो, आप नॉर्मल भी मारो, कोई बंदा आपको नूब नहीं कहेगा। जब आपकी रैंक ग्रैंड मास्टर होगी ना, किसी बंदे के औकात नहीं है तुमको नूब बोलना। तो वन टाइप की ट्राई मत करो, अगर कर भी रहे हो तो श्योर रहना कि वो वन टैप लगेगा, वरना तुम डन हो भाई, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। सेकेंडली, बोया के पीछे इतना भी मत कैंपिंग करने लगो कि तुम्हारे पास किल ही ना आए। देखो, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना, बोया के चक्कर में इतना कैंपिंग कर देंगे कि उनके पास किल ही नहीं रहेगा, 3 से 4 किल रहेंगे, तो उसकी वजह से ना गरीना उन्हें प्लस नहीं देता है, 20 या 10 प्लस काट लेता है। तो अगर तुम टॉप 2 भी आ रहे हो ना, लेकिन तुम्हारे पास भाई अच्छे खासे किल्स है, डजेंट मैटर यार, तुम किल्स पे ध्यान दो। लेकिन हाँ, कैंपिंग करते करते, ये सबसे बेस्ट प्लेयर की निशानी होती है। वो बंदा कैंपिंग करते करते भाई वो बंदे किल निकाल लेते हैं, बेस्ट प्लेयर की निशानी। और शायद ये चीज़ अभी तक मेरे में भी नहीं आई है, क्योंकि भाई मैं तो पूरा ही रश मारता हूँ। देखो, इतने टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके तुम आराम से मास्टर या एलीट हीरोइक 5 स्टार तक तो पहुँच जाओगे। बट अगर तुम्हें ग्रैंड मास्टर रीजन की पुश करनी है ना, तो तुम पूरा एक दिन ट्रेनिंग में बिताओ और तुम एनालाइज करो कि तुम्हें फुल मैप के लिए कौन सा मतलब बटन कहाँ पे चाहिए, अगर तुम फ़ोन में खेल रहे हो तो। क्योंकि भाई ये जो बटन प्लेसमेंट होती है ना, बहुत काम आती हैं, और ये सिर्फ BR की नहीं है भाई, CS में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगी। सेकेंडली, जो जोन होता है उसके साथ चलो।
काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, जोन के जो एंड लेयर होता है ना उसके साथ चलते रहते हैं। इन्हें ये लगता है कि उधर से किल मिलेगा। देखो किल तुम्हें ऐसे भाई मिलेगा, लेकिन तुम्हारा भी कोई किल ले जाएगा, मतलब तुम्हें कोई मार देगा भाई। तुम क्या करो ना, जहाँ पे जोन बन रहा हो ना तो तुम वही जोन पे आ जाओ, वहीं पे रुको और आराम से देखते रहो, क्योंकि जब जोन आएगा ना, घिसकेगा ना आगे की तरफ, सारे बंदे जोन पे सब आगे आएंगे और तुम्हारे पास एक अच्छा एडवांटेज होगा। और अगर तुम पहले आ जाओगे ना तो तुम एक हाइट एडवांटेज ले लिया करो, क्योंकि हाइट एडवांटेज से आराम से तुम बंदे को मार सकते हो छुप छाप के और एकदम मजे बांध दोगे, समझ रहे हो। देखो अब मैं स्क्वाड का बता रहा हूँ, एंड टाइम पे बोया कैसे लेना है, जब लास्ट के 2-3 टीम्स बची रहती हैं। जो तुम्हारा कवर बंदा है ना, जो तुम्हें कवर देता है, उसको तुम उससे कवर की सारी गन फेंकवाओ और उससे शॉर्ट गन ले, ठीक है। वो बंदा तुम्हें शॉर्ट गन लेके आएगा और वो सारे बंदों को तुम्हारे साथ ही खेलेगा। सेकेंडली जो तुम्हारा बंदा रिवाइव करता है उसको जो हमारे पास जितने भी टोकन है सब दे दो और उसे वेंडिंग मशीन के आसपास बैठा दो, ताकि जैसे कोई बंदा मरे तुम्हें वो तुरंत रिवाइव दे दे, समझ लो ना। और इसी के साथ जो तुम्हारा ऑलराउंडर बंदा है वो तो तुम्हारे साथ रहेगा ही रहेगा। और ये चीज़ अगर तुम कर देते हो ना भाई, तुम्हारी स्क्वाड को कोई नहीं मार पाएगा। अगर तुम्हें कोई मारता भी है, तुम्हारा बंदा बैठा हुआ तुम्हें रिवाइव दे देगा, चला जाएगा आराम से। सेकेंडली जब तुम रिवाइव होके आओ ना तो ट्राई करो जितने से जितने ज़्यादा टोकन तुम ले सको ले, क्योंकि अभी अभी तुम्हें रिवाइव मिला तो उस बंदे के पास भी टोकन की कमी हो रखी होगी। तो जब एंड का एक बंदा बच रहा हो या 2-3 बंदे बच रहे हो ना, तो कैसे फाइट कर रहे हैं इसकी पूरी अलग ही ट्रिक होती है। सबसे पहले जैसे 1 या 2 बंदे बच रहे हो ना, तो क्या करा करो कि तुम कहीं छुप जाया करो। छुपना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, वो तुम्हें ढूंढने आए, ठीक है। और जैसे वो तुम्हें ढूंढना है तुम कहीं छुप से उसको मार दो और ईजिली तुम बोया निकाल सकते हो। और ये चीज़ भाई बहुत एफिशिएंट है, बहुत वर्क करती है। और ये चीज़ मैंने खुद बहुत यूज़ करा था पहले के टाइम में, बहुत मैंने हीरोइक करे, बहुत ज़्यादा मैंने गेम खेला। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, और ये क्या ये ट्रिक्स तुम्हारे मतलब गेम में काम आ रहे हैं नहीं आ रहे मुझे ज़रूर बताना। वैसे ये चीज़ भाई मैंने जब अप्लाई की मेरे को तो बहुत हेल्प हुआ भाई, मेरे को बहुत प्लस मिला, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास पीसी है तो भाई मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ पीसी में कर लो, बहुत प्लस मिलेगा और बहुत आगे चली जाएगी तुम्हारी रैंक। वैसे आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय टाटा। देख लेना ट्रिक्स को यूज़ करके ज़रूर देखना भाई, क्योंकि ये ट्रिक्स तुम्हें आराम से जो नया सीजन आया ना बीआर का, इसमें पुश करने के लिए बहुत हेल्प करेंगी। तब तक के लिए चलो बाय बाय टाटा, सी यू लेटर।